अभी तक संभाल कर रखा है। उस यीशु मसीह ने मुझे भी संभाल कर रखा है और आपको भी संभाल के रखा है। इसका परमेश्वर को धन्यवाद। और आज के इस समय में परमेश्वर हमें वचन से क्या सिखाना चाहता है उसको हम जानेंगे, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है। कई बार हम अपने जीवन में पूछते हैं परमेश्वर से, जब हम प्रार्थना करते हैं या हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, तब हम कई बार परमेश्वर से सवाल करते हैं, मुझे क्यों बनाया और मेरी इस जीवन में आप क्या चाहते हैं जिससे आप खुश हों, आपकी इच्छा क्या है परमेश्वर। कई बार हम ये सब पूछते हैं, लेकिन यदि हम बाइबल को ठीक से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम देखते हैं मत्ती 7 उसका 21 पद के आगे जाए तो वहाँ पर लिखा है कि जो हे प्रभु कहता है वो मेरे राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा, परंतु जो मेरी इच्छा पे चलता है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएगा। परमेश्वर की इच्छा पे चलना क्या है, उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मतलब हमें परमेश्वर की काम क्यों करना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। जो है, जो परमेश्वर ने दिया है उसमें ही परमेश्वर का हमें काम करना है। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो हमें बाकी सारी चिंताओं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है, मेरे धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं जो आपको ज़रूरत की हैं वो परमेश्वर देगा। फर्स्ट कंडीशन क्या रखी परमेश्वर ने कि मेरी इच्छा पे चलो, मेरे जो चाहते हैं काम वो करो। जैसे यहोशू की पुस्तक में कहता है, जैसे मूसा के साथ था मैं वैसे तेरे साथ रहूँगा, यहोशू को परमेश्वर बोलता है। यहोशू की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा पहला अध्याय, यदि तू मेरे वचन से दाएं या माएं ना मुड़े तो तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग हूँ। कई बार हम वचन से दाएं और बाएं मुड़ जाते हैं, जैसा वचन बोलता है वैसा हम नहीं करते हैं, इसलिए हम परेशानी में पड़ जाते हैं। यदि हम जैसा परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, और जो हम चाहेंगे, जो हमें ज़रूरत है जीवन में जीने के लिए, वो परमेश्वर हमें देगा। यहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। उस वचन को मैं आपको पढ़ाऊँगा, पहला पत्रस 3 उसका 17 में। पहला पत्रस 3 उसका 17 आयत। क्योंकि यदि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ तो बुराई के कारण दुख उठाने से उत्तम है। परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम भलाई के कारण यदि दुख उठाते हैं तो अच्छा है, लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखें, यदि हमारे जीवन में बुराई है हम उसके लिए दुख उठाएं, इससे अच्छा है कि हम अच्छा काम करके दुख उठाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमें दिया है परमेश्वर ने अपने लहू से, अपने बेटे को भेजकर। तो हमें परमेश्वर चाहता है कि हम पाप की मृत्यु वाले काम ना करें ताकि उसके कारण हम दुख उठाएं, लेकिन हम यदि भलाई के कारण दुख उठाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। हम देखते हैं मत्ती 5 उसके 11-12 में क्या लिखा है, यदि तुम्हारे विरोध में झूठी बातें बोली जाए या तुम्हें सताए, तुम्हारी निंदा की जाए तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा यदि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब परमेश्वर ने जब प्रचार करना चालू करा तो बहुत सारी भीड़ उनके पीछे होने लग गई। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि मेरे पीछे आओ, आने के लिए आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग पीछे मुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनको त्यागना, अपने जीवन का त्याग, अपने जीवन में दुख नहीं चाहिए। यदि हम संसार में रहकर परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं तो परमेश्वर का कहता है कि आनंदित और मगन होना तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। वहीं हम दूसरी जगह देखें, यदि हम परमेश्वर के लिए दुख नहीं उठाते, संसार जैसा चाहता है वैसे चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु कौन सी? अनंत काल की, जहाँ पर ना आप मरेंगे ना वहाँ की आग बुझेगी, खाली आप वहाँ पर तड़पते रहेंगे अनंत अनंत। यहाँ तो आप थोड़े समय के लिए दुख में हैं, लेकिन जब यदि आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करा, उसके अनुसार नहीं चले,
तो सोच लिए आपका हाल क्या होगा। तो गंभीर तरीके से परमेश्वर के साथ चलिए, क्योंकि जितने भी चेले यहाँ पर हैं बाइबल में, किसी को मारा गया, किसी को उल्टा लटका दिया गया, क्यों? परमेश्वर की सच्चाई के कारण। वे सच्चाई से काम कर रहे थे, इसलिए उनको, उनके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। यदि हम देखते हैं आज सच्चाई के लिए कोई खड़ा होता है तो उसके विरोध में सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बुरा करता है उसके विरोध में कोई नहीं खड़ा होता। क्यों? ऐसा क्यों है? सोचा कभी आपने? ऐसा इसलिए क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम अच्छाई को फैलाएं, परमेश्वर के वचन को फैलाएं। अगर हम फैलाना शुरू करते हैं तो कोई हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। ये शैतान के ऊपर चाल है ताकि हम परमेश्वर का वचन बंद कर दें, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बंद नहीं होता, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पहले भी बहुत रोका गया, लेकिन अभी रुका नहीं, अभी चलता रहेगा जब तक इस दुनिया है, इस पृथ्वी पर है, जब तक एक एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है। तो मैंने आपको ये इच्छा बतानी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम भलाई के कारण दुख उठाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई के कारण दुख उठाएं, ना कि बुराई करने के कारण। बुरा का प्रतिफल हमेशा बुरा है। थोड़े समय के लिए आपको आनंद मिलता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई खुलती है तो वो फिर आपकी बदनामी होती है और उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। लेकिन जब हम अच्छाई के लिए दुख उठाते हैं, कितना भी दुख क्यों न उठा लें, आखिरी में उसका प्रतिफल बड़ा है। सबसे अच्छा उदाहरण बाइबल में अय्यूब। सब कुछ उसके पास था, परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर के अनुग्रह में था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उसकी परीक्षा ली गई। शैतान ने उसकी परीक्षा करी, सब कुछ कर लिया, फिर भी अय्यूब को परमेश्वर से अलग नहीं कर पाया। ऐसा अय्यूब में क्या था जो सब कुछ खोने के बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को पर दोष नहीं लगाया? क्या आज हमारे जीवन अय्यूब के समान है? क्या हम अय्यूब के जैसे चलते हैं? हम परमेश्वर की इच्छा पे तब भी चलते हैं कि जब हमारे पास कुछ हो तब चलते हैं, या हमारे पास कुछ हो या ना हो तब नहीं चलते? परमेश्वर की इच्छा पे चलने का मतलब है हमारे पास कुछ हो या ना हो फिर भी परमेश्वर के रास्ते पे चलते रहना, चलते रहना। अय्यूब के साथ देखते हैं कि सब कुछ चला गया उसका, फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा पे चलता रहा। उसने पाप नहीं करा, उसके परमेश्वर के विरुद्ध उल्टा नहीं बोला, जबकि ये बोला परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। एक भी बार उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो ये सारे तकलीफ और ये हालात हमारे जीवन में होंगे। उसी इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आए थे, जिन्होंने हमारे लिए प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठे। अगर वो परमेश्वर नहीं आते, यीशु मसीह मनुष्य बनकर नहीं आते, तो आज हम यहाँ पर बैठे नहीं होते। लेकिन आज हम इतने चैन से, शांति से क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर ने अपना बेटा, अपना लहू, अपना कीमती